साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज इस तरह संतों की वाणी सुनते हुए सभी ने इतना आनंद प्राप्त किया। कैसे हर एक ने इस परमपिता परमात्मा, इस निरंकार से जुड़ने की बात करी और कैसे हर पल हम इसी के नाम रंग में रंगे रहें। वो प्रैक्टिकल लाइफ के अपने एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए। और वहीं जहाँ हर दिन एक संत को किस तरह विचलित करना चाहिए, इस निरंकार के अंदर अपनी आस्था रखते हुए इसमें लीन हर समय रहना चाहिए। तो उसी तरह एक ये जो बात आती है कि जहाँ ये सच्चाई से एक मुख हम सच्चाई की ओर कर लें, इस रोशनी के इस ब्रह्म ज्ञान को जान लें, तो निश्चित ही ये जीवन से सारे भ्रम दूर हो जाते हैं। वो चाहे कोई सुपरस्टिशन मान ले या एक ओवर द टाइम अगर बात की जाती है कि काफी बार एक रियलाइजेशन नहीं होती, पर एक कोई चीज को इंसान उसके लॉजिक्स पीछे छोड़ देता है और एक प्रथा की तरह ही चला लेते हैं। तो अक्सर अगर हम ध्यान करें तो हर कोई चीज अगर कर रहे हैं, अगर हम उसके पीछे एक सोच टिका के बैठे कि ये हम क्यों कर रहे हैं, उसका रीजन जानते हुए करें, तो वो कार्य करना बहुत ही खूबसूरती से किया जाता है। रादर देन कि बस करते चले जा रहे हैं तो बिना सोचे समझे एक ऑटो पायलट मोड पे करते ही चले जाएं, एक बेख्याली में वो कार्य करते ही जाएं। कभी हम अक्सर कोई अगर गीत भी गा रहे होते हैं संगत में या किसी महापुरुष के साथ कुछ गुनगुना रहे हैं, तो वो अल्फाज आते हैं, वो शब्द आते हैं, तो काफी बार दिमाग में सोच कुछ और मुख से तो एक वो गीत निकलता है, वो सुमिरन निकलता है। और कैसे किस तरह फिर वो ध्यान की ही बात की ध्यान ऑल दिस वाइल कहीं और होता है। तो हमेशा यही कोशिश रहे कि हम अगर किसी चीज को कर रहे हैं तो उसका सही कारण जानते हुए वो काम किया जाए, तो ही उसमें एक पूर्ण हमें उसका आनंद मिल सकेगा, उसका फायदा होगा। तो ऐसे ही जैसे दासी बात कर रही थी कि काफी बार हमारे मिशन में जैसे हर चीज होती है उसके पीछे एक लॉजिकल रीजनिंग भी है, पर काफी चाहे यूथ कह लें या जो नए जुड़े हैं, वो काफी बार इसको एक प्रथा ही मान लेते हैं कि अगर किसी को क्लैरिटी नहीं कि एक अगर धनंकार करते देख लिया और आगे से करना शुरू कर दिया तो उसके पीछे क्या कारण है वो जानना जरूरी है। ये कोई रिचुअल नहीं है कि बस चरण स्पर्श किए या चरणों पर सर टिका दिया। तो ये एक भाव, ये रीजनिंग इसके पीछे कि परमात्मा ये निरंकार हर एक के शरीर में है, और जब हम चरणों पर पहुंच रहे हैं तो वो एक इंसान की जो कहें तो सबसे लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, जो जमीन के साथ कनेक्टेड होने वाली, तो जब अपने शरीर का सबसे ऊंचा हिस्सा जो सर, वो वहां पे टिका दिया गया या फिर एक हाथ से भी अगर धनंकार रूप किया गया, तो कैसे वो भाव कि हमारे माथे में अगर कोई हमारी सोच में कोई भी अहंकार है तो वो कैसे हम ईगो से रहित हो जाएं, हम कैसे दूसरे के चरण में इसलिए अपना सर टिकाएं कि उसके अंदर का परमात्मा ये देखते हुए इस निरंकार की याद आ जाए, हर एक इंसान को देख के निरंकार की याद आ जाए, और अपने अंदर कैसे हम्बलनेस का भाव हम बना सकें। और वही बात आगे कि फिर वो एक चरणामृत को भी बनाना, या जब पीते हैं तो वो भी अक्सर कई बार अगर घरों से निकल रहे होते हैं जल्दी में, तो एक रूटीन की तरह ही बन जाता है कि चरणामृत की बोतल घर में जहाँ रखते हैं, लिया पिया और निकल गए। या फिर किसी के बनाते समय भी वो मन में भाव अगर सिर्फ नहीं है और सही रीजन नहीं पता, तो चरणामृत के पीछे भी भाव वही कि किसी भी वो व्यक्ति का बन रहा है, अगर वो निरंकार को ही हम उस तरह गुरु को ही देखकर, वो चरणामृत उस इंसान का नहीं बन रहा बल्कि वो गुरु का बन रहा है।
कैसे वो हर एक के चरणों से भी वही एक आस्था जोड़ के, क्योंकि अगर हम वो चरणामृत को कहीं अगर टेस्टिंग किसी लैब में भेजेंगे तो वो भी H2O ही होगा, पीने का पानी भी हमारा H2O ही होता है। तो क्या फर्क है एक नॉर्मल बॉटल ऑफ वाटर से एक चरणामृत के फर्क में? तो फर्क वही, जहाँ ये भाव जुड़ गए, ये आस्था जुड़ गई, ये विश्वास जुड़ गया, फिर वही पानी चरणामृत बन जाता है। और कैसे एक अगर मन में भाव हो किसी भी संत के और ऐसे जुड़ते हैं भाव की ये कार्य तभी सिद्ध होएगा अगर चरणामृत ग्रहण किया जाए, तो फिर वाकई ही वो पानी नहीं रह जाता, वो एक औषधि, एक दवाई से भी ऊपर का काम कर जाता है। पर अगर ये भाव ही मन में ना हो तो फिर तो हम अच्छी से अच्छी दवाई जहाँ खाते हैं उसका भी असर नहीं होता, तो फिर चरणामृत का भी नहीं होगा। तो हर चीज, हर एक के पीछे जो करेक्ट रीजनिंग है, ये लॉजिक है। एक हम भोग भी चाहे लगाते हैं, चाहे लंगर में या अपनी हर मील से पहले, तो वो एक फॉर्मेलिटी नहीं कि एक टुकड़ा चाहे रोटी का लिया, सब्जी के साथ सामने वाले के मुख में डाल दिया। तो वो भी यही बात कि एक ये परमात्मा ने ये सारे इतने चलते फिरते ब्रह्म ज्ञानी जो एक अपने आप में पूजनीय हैं, तो कैसे वो पहला एक तरह से अगर सिंबॉलिकली हम जो खाना मिला है उसका इस परमात्मा से धन्यवाद करते हुए कि हमारे लिए आज की रोटी अवेलेबल करवाई, तो कैसे वो भाव भी दूसरे के मुख में ही वो परमात्मा का ही धन्यवाद किया जाता है डालने से। तो ऐसे काफी अन्य चीजें जो मिशन के साथ जुड़ी हुई हैं कि हम जब भी सत्संग भी करते हैं वो अगर क्लैरिटी नहीं है, काफी बार शब्द भी होते हैं, जैसे दासी एग्जाम्पल देगी कि अगर विचार से पहले मंगलाचरण होता है और विचार के बाद ये ध्वनि रूप स्विमरन होता है, तो उसमें भी एक ध्यान ऐसा लग जाता है कई बार कि हम गुनगुना रहे हैं पर शब्दों पे ध्यान नहीं, या बचपन से इतना सुन लिया होता है कि कुछ लाइंस की क्लैरिटी नहीं, उनका मतलब कि उस तरह समझ नहीं। तो दासी ने इस तरह एक आज सोचा कि थोड़ा ये सुमिरन धुनी के ऊपर एक ध्यान दिया जाए। हाँ जी। एक तू ही निरंकार, तेरी होठ सहारा तेरा, तन मन गोल घुमावा। किस तरह ये सिमरन के अंदर ये पहली जो लाइन है, तेरी ओट सहारा तेरा, तन मन घोल घुमावा, के एक सहारे की, एक ओट की जहाँ बात आती है, तो हम वो ओट कैसे लेते हैं कि अगर एक एग्जाम्पल हो कि बारिश हो रही है तेज और हम एक बिना छाते के हैं, तो काफी बार एक वृक्ष, एक पेड़ के नीचे एक वो ओट ली जाती है कि हमारा तन भीगे ना। उसी तरह ये परमात्मा में, इस निरंकार में हम जब ओट ले लेते हैं तो कुछ भी हमारे जीवन में ये परेशानी होती है, ये हमने एक इसको अपने सर के ऊपर की छत रूप, अगर इस एग्जाम्पल में वो पेड़ कैसे पानी को रोक रहा है, ऐसे ही हर तरह से हम प्रोटेक्टेड रहते हैं इस निरंकार में। अगर हम एक तैर रहे हैं इसी के भरोसे, एक सहज भाव में एक फ्लोट कर रहे हैं, तो यही ओट है और यही सहारा है। और जहाँ एक एग्जाम्पल सहारे का हम अक्सर देखते हैं कि अक्सर अगर कोई बिल्डिंग होती है जो कच्ची होती है, अभी बन ही रही होती है, तो कैसे कंस्ट्रक्शन के टाइम उसमें बैम्बू रूप या कुछ और ऐसी बांध कर उसको चीज देते हैं कि जब तक बिल्डिंग में अपने आप स्ट्रेंथ आए तो वो एक सहारा बन जाए। या फिर एक किश्ती का एग्जाम्पल कि वैसे किश्ती तो हमेशा अगर पानी के अंदर है तो हवा के भाव से जहां जहां लहरें उसको ले जाएंगी, पर अगर एक जगह टिकाना होता है तो वो एंकर, एक जो होता है किश्ती का, वो जमीन के अंदर अपनी जब पकड़ ले लेता है तो चाहे हवा भी आती है, वो किस तरह कश्ती पानी के अंदर होते हुए भी एक जगह वो पार्क हो जाती है, वो टिक जाती है। तो कैसे इस परमात्मा का ही जहाँ
हमने ओट लेना है, ये सहारा लेना है, और उसके बाद तन मन घोल घुमावा। तो ये भी इसका अर्थ, जैसे अगर हम एग्जाम्पल देखें कि कैसे एक, अगर हम शरबत और पानी की बात करते हैं तो वो कैसा एक घोल बन जाता है, जहाँ एक शरबत अलग नहीं रह जाता और पानी अलग नहीं रह जाता, वो एक ही बन जाते हैं। तो ऐसे हमारे तन और मन जब एक सिनर्जी, एक साथ रहेंगे, एक ही फ्रीक्वेंसी पे चलते हुए, तो कैसे फिर ये भी एक हम सरेंडर निरंकार से तन और मन दोनों से करेंगे। और उसके बाद कि कहे अवतार तेरे ही दाता, दिन राति गुण गावा, कि किस तरह इसी निरंकार के जो गुण हम कैसे दिन रात गा सकते हैं। रात को तो अगर सिर्फ वर्ड पे जाएंगे तो रात तो सोने का समय है, सोते सोते कोई गा सकता है क्या? नहीं। तो ये भाव क्या है शब्दों का, कि सिर्फ दिन और रात की यहाँ बात नहीं हो रही, अपनी जिंदगी के 24 घंटे की बात हो रही है, जहाँ पे एक दिन में शुरुआत में आंख खोलते ही एक, जहाँ सबसे पहला ख्याल एक निरंकार का आया, एक इसी में कैसे रहना है वो ख्याल, इसी का ही एक शुक्राना भाव। तो कैसे दिन जब वैसे शुरू होता है तो वो पूरे दिन में वो जो भक्ति रूप है, जो ये रूह का एक गान निकल रहा है अंदर से, इस भक्ति में लीन होके, फिर चाहे दिन में हम कैसे भी कार्य निभा रहे हों, ये रूह हमारी ये इसी के गुण गाती है दिन रात। तो कैसे ये गुण जहाँ ये इस रूप में गाए जा रहे हैं, तो यही बात बार बार फिर ये जो पंक्तियां, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार, कि इसी निरंकार के ऊपर आधारित ये फॉर्मलेस निरंकार जिसका कोई आकार नहीं है। तो कैसे ये सिमरन की अंदर भी एक एक पंक्ति को भी अगर हम बाइफिकेट करते जाएं तो इतने उसमें डीप मीनिंग निकलेंगे। और आगे जैसे पंक्तियां हैं, हाँ जी। मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चितार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तो जैसे आगे आता है, मैं हाँ सदा भूलनहार, तू है दाता बख्शनहार, मेरे अवगुण ना चितार, कि कैसे हम एक निरंकार, ये अगर इसके आगे कह रहे हैं कि हम हर पल भूले करते हैं, हर पल मिस्टेक्स करते हैं। इसमें ये भूलनहार का मतलब ये नहीं कि कुछ मेमोरी से रिलेटेड है कि कुछ भूल गए हैं हम, नहीं। ये गलतियों को यहाँ अपनी हम जो सिमरन में भी करते हुए कहते हैं कि तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तो जहाँ उस तरह अपने आप को बख्शवाने वाले भाव ये पूरे संसार को, तो वहां पे भी ये भूलनहार शब्द ये इसी के लिए कि पल पल जो गलतियां करते रहते हैं हम, तो उसकी खुद को रियलाइजेशन है कि हम हर पल गलती के पुतले हैं और आगे प्रयत्न करते रहें कि गलतियां कैसे हम अपने जीवन से कम कर दें। और उसी तरह आगे की पंक्ति में अब ये तू है दाता बख्शनहार, तो इस निरंकार को तो हम बता नहीं रहे हैं कि आप बख्शनहार हो, वो एक गुण जो हर एक ने अपने रियलाइज किया कि एक तरफ तो हम ये भी बोलते हैं कि ये निरंकार बहुत न्याय करता है, ये पल पल में जिसने जो करा उसके अनुसार एक वो रियलाइज भी करता है कि आगे एक सबब ऐसा बन जाता है निरंकार द्वारा। तो चाहे एक तरफ हम ये बात कर रहे हैं कि निरंकार ने तो हमेशा न्याय ही करना है, तभी युगों युगों से जब भी कोई हम गलती बख्शवाने आते हैं वो किसी संत के आगे या गुरु के आगे ही बख्शवाते हैं, क्योंकि निरंकार में तो अरदास होती है और निरंकार ने तो पल पल विटनेस किया है साक्षी होके कि क्या हमारे कर्म रहे हैं। तो उस तरह ये हम कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे निरंकार को बोल के कि तू है सदा बख्शनहार, कि कैसे ये हम अपने आप को ही ये बता रहे हैं कि हम चाहे लाख भूले करते हैं,
फिर भी ये सुमिरन जो मिला है, इसमें अरदास करके हम कैसे, अगर इंटेंशन वो रिपीट करने की ना हो भूल, तो जरूर बख्शे जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं क्योंकि हमेशा इस निरंकार ने बख्शते चले जाना है तो हम वो गलतियों को इंटेंशनली रिपीट करते रहें। तो ये हमेशा हमने ये भाव से दूर रहना है। और आगे की पंक्ति की मेरे अवगुण ना चितार। अब ये चितार शब्द जो है वो ये है कि एक रियलाइज ना कराना, कि कोई जो एक याद ना करवाना कि एक, अगर हम मैथोलॉजिकली अगर ये बात बोले कि अगर कोई किताब है जहाँ पे सबके एक कर्म लिखे जा रहे हैं, तो डोंट ओपन दैट बुक ऑफ माई सिंस, कि एक मेरे अवगुणों को बार बार एक वो, अगर ना, जैसे हम एक संत के लिए भी बात करते हैं कि कभी किसी की गलती दिख गई तो कैसे उनकी गलती पे एक पर्दा डाल दिया जाए, वो बेहतर है रादर देन कि हर एक को इकट्ठा करके उसकी ये गलतियों को हर एक के सामने जोर जोर से बताना या उसको रियलाइज कराना। तो बस मतलब ये एक छोटे एक सारांश में कि अपने ऊपर फोकस करें, अपनी गलतियों को हम होने से, दोहराने से बचाएं, और फिर इस परमात्मा में सुमिरन रूप जो गलतियां हुई उनकी रियलाइजेशन हुई तो उससे दातार ये बख्श दे। और आगे की जैसे पंक्तियां हैं, हाँ जी। तेरा रूप है ए संसार, सबदा भला करो करतार, मेरी मंग है ए दातार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तेरा रूप है ये संसार, कैसे ये परमात्मा, ये निरंकार कण कण में रहता है, कण कण में उपस्थित है। तो कैसे, ये तो फैक्ट है, बस बात ये कि क्या हमारे पास वो निगाह है, वो नजर है कि हम कण कण में ये निरंकार को देख रहे हैं, कण कण से शिक्षा ले रहे हैं और हर एक को वो ड्यू रिस्पेक्ट दे रहे हैं। फिर चाहे बात वो ब्रह्मांड की हो, प्रकृति की हो, तो क्या हम गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं या इसके अंदर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट करके सुंदरता को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर हम एक तरफ तो ये कहते हैं कि हर एक में परमात्मा है और दूसरी तरफ इतनी वो डिस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, तो फिर वो अगेन बात वही कि हम मुंह से तो शब्द बोल रहे हैं, उन पे चल नहीं रहे। कैसे वो हर एक इंसान के अंदर अगर हम वो रिस्पेक्ट दे पाए उनसे कि फिर वो कोई भेदभाव ना करते हुए उस हर एक इंसान में, चाहे उसकी कोई फाइनेंशियल क्राइटेरिया या कुछ और किसी तरह के भी वो भेदभाव के जो कारण आज दुनिया में बने हुए हैं, उसको ना देखते हुए सिर्फ यही भाव रख के कि हर एक में संसार है, निरंकार है, पूरे संसार में निरंकार है, तो तेरा रूप है संसार, सबदा भला करो करतार। तो अब क्या परमात्मा हमेशा भला नहीं कर रहा? परमात्मा तो हमेशा भला कर ही रहा है। तो फिर ये भी एक कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे हम इस पंक्ति में निरंकार को कि सबका भला करो, नहीं, ये तो हमेशा भला करता आया है, करता ही जाएगा। पर क्या हम वो भले में अपनी निरंकार की रजा में रह पा रहे हैं? क्या एक कोई चीज अगर अच्छी हो रही है, हमारे नजरिए से वो अच्छी नहीं तो उसका बुरा घोषित कर रहे हैं, या उसमें भी कुछ अच्छा होगा ये विश्वास रख रहे हैं? क्या एक हम हर पल में ये मान रहे हैं कि ये निरंकार, इससे बेहतर हमारा कोई नहीं जानता और कोई अच्छी चीज ही हो रही है जो भी हो रहा है, तो ये तो हर पल भला करता जा रहा है। बस एक हमने ही अपने ऊपर वर्क करना है, काम करना है कि ये जो भी कर रहा है उसमें अपनी बेहतरी मान लें, समझ लें। एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव जो निरंकार का है, हमारी नजर तो बहुत नैरो ही एक सिचुएशन को एनालाइज कर पाती है, तो अपने फायदे के अनुसार जो हमारी ब्रेन एक हमें समझ बोलती है, तो मन एक कहता है ये चीज ठीक नहीं हो रही, तो ये परमात्मा तो हमेशा भला करता है और सारी स्थिति वैसे ही कर देता है जिसमें भला हो, फिर चाहे वो शारीरिक पीड़ा भी क्यों ना हो,
तो कई बार एक हमारी कंप्लेन होती है कि हमारे शरीर का कोई एक सर्टेन अंग ट्रबल कर रहा है, दुख रहा है। तो क्या पता कि परमात्मा ने वैसे एक सोचा हो कि इसके पूरे शरीर को ही खत्म कर दिया जाए, पर किसी कारण कृपा ऐसी निरंकार ने बना दी कि सिर्फ एक अंग में ही वो दिक्कत है, पूरे शरीर में नहीं। और हम यहाँ बैठे वही कंप्लेन कि मेरे इस शरीर के इस अंग में यहाँ बहुत पीड़ा है। तो फिर चाहे वो और भी हमारे एक घर परिवार में एक फाइनेंशियल कंडीशंस या कुछ भी और ले ले, तो ये परमात्मा हमेशा कृपा ही कर रहा है। बस हमें वो कृपा नजर आए, खुद का ही ये नजरिया हमने बदलना है, क्योंकि चहु और ये परमात्मा ही है, सब करने वाला, सब देने वाला, और इससे बड़ा कोई एक भला करने वाला, एक हित करने वाला नहीं है। तो वहां अगर हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो हम निरंकार की रजा में तो डेफिनेटली नहीं है, हम फिर अपने दिमाग से ही चल रहे हैं। तो कैसे ये अब फिर आगे लाइन मेरी मांग है ये दातार, कि ये अब कोई हम डिमांड नहीं कर रहे, ये यहाँ शब्द तो मांग है कि मेरी मांग है ये दातार, पर ये मांग तो सिर्फ अरदास ही है कि दातार ये हम पूरे संसार के लिए भला मांग रहे हैं। जैसे आज भी सत्संग में यही श्रवण हुआ कि किस तरह एक भक्त पूरे संसार का दर्द अपना लेता है, एक ये नहीं अरदास करता कि केवल मेरा भला हो, एक केवल मेरा प्रोग्रेस हो, मटीरियलिस्टिकली भी, एक स्पिरिचुअली भी नहीं। भक्त की अरदास तो एक सर्वत्र की भले की ही भाव से होती है। ये पूरे ब्राह्मण को जब अपना परिवार हर एक इंसान को मान लेते हैं तो फिर वो भलाई की बात हर एक के लिए एक संत करता है। और कैसे फिर वही बात की मेरी मांग है दातार, तो हम यहाँ मांग को डिमांड नहीं कर रहे, एक केवल और केवल हम्बल होके ये झोली फैला के ये अरदास कर रहे हैं, क्योंकि अरदास भी वही कबूल होती है जो एक हित हर एक के लिए होती है। हम अपना दायरा अक्सर इतना नैरो कर लेते हैं कि पर्सनल अपने रिलेटेड ही अरदासें कर रहे होते हैं। तो अगर उन अरदासों से ऊपर उभरें और एक अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड ना होके हर एक के लिए भला मांगेंगे, तो उसमें ऑटोमेटिकली हमारा भी एक सब में तो इंक्लूजन है, सभी का अंग हम भी हैं। तो एक अपने दिमाग को इतना छोटा ना कर लें कि सिर्फ खुद को ही इतनी प्राथमिकता दे दें कि मेरा ये कार्य अटका है, हो जाए प्रभु, मेरा एक ये चीज सही हो जाए। तो जब हर एक का भला वैसे ही निरंकार कर रहा है, पर अगर अरदास जब भी करनी है हर एक के लिए ही की जाए, अपने लिए ना की जाए। तो आगे की भी जैसे पंक्तियां हैं। हाँ जी। मेरा डोले ना इतवार, बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार, करा मैं संता दा सत्कार, तू ही निरंकार, एक तू ही निरंकार। तो कैसे एक अपने फेथ की यहाँ बात आई कि मेरा डोले ना इतबार, कि अब जहाँ ये ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त हो गई, इस सच्चाई से वाकिफ भी हो गए हैं, तो फिर ये भक्ति का जीवन शुरू करने के लिए एसेंशियल जो सबसे है वो विश्वास की ही बात होती है, क्योंकि वही विश्वास है जो हमको एक अंदर से स्पिरिचुअली ग्रो करवा सकता है। नहीं तो हम हर एक चीज पे क्वेश्चन उस तरह करने लग गए कि ये ऐसा है, वैसा है, ये इस तरह क्यों नहीं है, तो फिर वही बात की निरंकार की रजा को तो मान नहीं रहे हैं। अपने लिए हमने अपनी भलाई कुछ और ही चॉक आउट की हुई है, कुछ और ही सोच रखी है, तो फिर वो वैसा नहीं होगा, हमारा विश्वास डगमगाएगा। और आजकल तो खास करके संसार में, चाहे वो सोशल मीडिया एस्पेक्ट ले या वैसे ही इतने भ्रमित करने वाले इंसान इस संसार में हैं, तो कैसे हम अगर सभी की बातों में आ जाएं और खुद अपनी चेतनता ना यूज करें, इस निरंकार में लीन ना रहें, तो फिर ये भ्रम जीवन में अवश्य आएंगे। तो ये भी बात फिर कोई गारंटी नहीं हुई कि हमने भ्रमों से मुक्त होने के लिए तो ये ब्रह्म ज्ञान लिया, और फिर ये ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी उन्हीं उलझनों में, उन्हीं भ्रमों में फंस गए, तो वो
निरंकार में ही वापस हमारा ब्रह्म ज्ञान चला गया। हम चाहे थ्योरेटिकली सोच भी लें कि दास या दासी ने तो ज्ञान लिया है, पर अगर वो जीवन में नहीं उतरा तो वो ना लेने के बराबर ही है। तो कैसे ये एतबार सबसे बड़ी चीज, ये ना डोले तभी भक्ति संभव हो पाती है। और बख्शो श्रद्धा भक्ति प्यार कि कैसे फिर यही अरदास कि ये जीवन में ये ह्यूमन वैल्यूज की, एक इंसान है तो इंसान बनने की बात, कि श्रद्धा भक्ति प्यार ऐसे अनेक गुण जब होंगे तो ही भक्ति मुकम्मल हो सकती है। तो इसी गुणों के साथ जब हम देखें, अब ये गुणों को भी अगर तीनों गुणों पे भी इतना एनालाइज करें, जहां बात हो एक श्रद्धा की, वही डिवोशन, वही फेथ, तो श्रद्धा ऐसे काम कर जाती है जैसे अक्सर मूवीज में भी वो डायलॉग सुना हुआ है कि कोई पेशेंट अगर क्रिटिकल है तो डॉक्टर फैमिली को आके कहता है अब इनको दवाई की नहीं दुआ की जरूरत है। तो कैसे वो फेथ की बात की, अब दवाई ने जो काम करना था कर दिया, अब सिर्फ ये विश्वास रखो तो ही क्योर हो सकता है, नहीं तो नहीं होंगे। तो कैसे ये श्रद्धा भाव मन में रहे, ये भक्ति को भी अब कैसे करना है, एक भक्त सिर्फ उसलिए करना है कि हर कोई कर रहा है, भेड़ चाल में हम भी थोड़े नजर आए कि स्पिरिचुअल हैं, या फिर एक हमने भक्ति को भी एक किसी शरीर के साथ बांध लिया है। तो भक्ति तो हमेशा मन की भक्ति होती है कि कैसे हमने मन से भक्ति करनी है। ये जब तक इस प्रभु परमात्मा निरंकार या उसका जिस एक भी वास शरीर में, तो कैसे अपने गुरु के प्रति, इस निरंकार के प्रति जब हम भक्ति कर रहे हैं तो क्या वो गुरु के शरीर से ही जुड़ रहे हैं तो भी भक्ति एक भक्ति नहीं कहला सकती, क्योंकि ये भक्ति में तो सिर्फ यही सिखाया है कि इस परमात्मा से जुड़ो। तो वही बात कि ये शरीरों को की नजर, हालांकि ये भी बात है कि परमात्मा के दर्शन भी गुरु ने ही कराने हैं, तो फिर ये एक स्वाभाविक है उस शरीर से भी प्यार होना। पर अगर हम उस शरीर को भी ज्यादा अहमियत दे देंगे इस निरंकार से, और यही सोचेंगे कि इस शरीर के इर्द गिर्द दिखने से शायद हमारी वाहवाही होगी और हम जितना नजदीक दिखेंगे उतनी हमारी भक्ति अव्वल नंबर की मानी जाएगी, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसे भी महात्मा होते हैं जो कभी शायद ज्ञान लेने के बाद एक फिजिकल रूप में गुरु के दर्शन नहीं कर पाते कभी जीवन काल में, पर उनसे अच्छी भक्ति और किसी की नहीं हो भी भक्ति, या कोई इतना नजदीक भी रहता है, दिन रात मिलता है, उनके मन में भी जब तक वो कदर, वो भाव हैं, तो उनसे अच्छी भी भक्ति और किसी की नहीं। तो ये डिस्टेंस एक शरीर के साथ गुरु के नजदीक दूर, वो एक बात मायने नहीं रखती, सिर्फ भाव इस निरंकार से जुड़ने का। और जहाँ प्यार की बात आती है वो तो हम अच्छी तरह वाकिफ हैं कि ये प्रेमा भक्ति चाहे बोला जाए, एक आपसी एक इंसान का दूसरे इंसान से प्यार बोला जाए, तो कैसे ये प्यार जहाँ है वो चाहे कोई भी धर्म ग्रंथ उठा लें, एक प्यार भक्ति में बहुत एसेंशियल है। हर एक के साथ प्यार करना बहुत जरूरी है। और फिर करा मैं संतां दा सत्कार। तो जब हम इस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करके इसके साथ जुड़ गए, तो ये एक अंदर से ही भाव आना चाहिए कि एक हर कोई, सिर्फ संत ही नहीं, पूरे संसार में जो भी इंसान है, हर एक का हमने दिल से सत्कार करना है। और अगर किसी की कोई बात पसंद नहीं, उसको डायरेक्टली बोला जाए उन तक, ना कि एक पीठ पीछे कोई एक साजिशें रची जाएं या उस व्यक्ति की एक रेपुटेशन खराब करी जाए। तो कैसे हर एक का सत्कार करते चले जाएंगे जब, तो ही ये भक्ति हमारी दृढ़ होगी। तो दासी घड़ी की ओर भी देख रही है और समा हो गया है, तो इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेते हुए कि कैसे हमने हर चीज का रीजन समझना है, कुछ एक ये नहीं मान लेना कि ये तो कोई रिचुअल की तरह शायद बन गया है। नहीं, हर एक चीज के पीछे अपना कारण है। चाहे ये ध्वनि भी आज जो हम जिस पे चर्चा कर रहे थे,
वो एक चाहे बाबा अवतार सिंह जी के टाइम थी, और विद टाइम वो कितने उसके भी शब्दों में चेंजेस आए, और 80s के टाइम से जो हम आज जिस प्रकार ये ध्वनि को गुनगुनाते हैं तो वो इस रूप में है। तो कैसे एक हर एक चीज पे जब हम ध्यान से करे जाए, उसका मीनिंग समझ के, तो ही वो फायदा है। नहीं तो फिर वो शब्द हैं, शब्द फिर ये बोलें या कोई और बोलें, फिर तो शब्दों में अंतर नहीं। तो मन से समझकर, ये चित्त से ध्यान लगाकर इस तरह इस परमात्मा, इस निरंकार के रंग में रंगते रहें। सेवा सुमिरन सत्संग से अपना दामन भरते रहें। सात संगत जी, धन निरंकार जी।